आज पहले थोड़ा सा थ्योरी करते हैं एंड देन वी विल सी इन सिस्टम। सो एसएपी में मास्टर डेटा क्या क्या होता है? मास्टर डेटा बेसिकली क्या होता है? मास्टर डेटा आपको ये इनिशियली एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये मतलब मोस्ट ऑफ द मास्टर डेटा ये आपका सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। लाइक आपके कस्टमर मास्टर हो गए, आपके फिर लाइक कस्टमर मास्टर हो गया आपका मास्टर डेटा में। देन यू हैव योर मटेरियल मास्टर। हाँ हाँ। देन यू हैव वेंडर मास्टर एंड ये आपके मास्टर डेटाज में हो गए। तो आपका एसडी में आपको कस्टमर मास्टर ये मेंटेन करना होता है। कस्टमर्स की लिस्ट, जितने भी कस्टमर्स हैं आपको, वो सारे कस्टमर्स सिस्टम में अपलोड होंगे एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और फिर यूजुअल ड्यूरिंग बिजनेस के टाइम पे, मतलब यूजुअल डे टू डे ऑपरेशंस में अगर कोई नया कस्टमर आ रहा है, मास्टर डेटा टीम ये सिस्टम में जाएगी और क्रिएट करेगी। मटेरियल मास्टर वो एक जनरलाइज टीम होती है नॉर्मली। तो उसमें मतलब एसडी वाले करते हैं, मतलब मान लीजिए किसी एसडी के बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको मास्टर डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। या फिर एक टीम बना दी, उसमें एक एसडी का बंदा रख दिया। एसडी का एंड यूजर जो होते हैं ना, एसडी कंसल्टेंट्स नहीं, जो एसडी के एंड यूजर होंगे, तो उसको बस बोल दिया कि आप कोई भी नया मास्टर आएगा उस आपको क्रिएट करना है। तो ये सेम टीम में भी हो सकता है, या फिर कोई एक स्पेशल टीम, मान लो उन्होंने मास्टर डेटा टीम बना दी, उसके बंदे करेंगे। और या हो सकता है सेल्स के बंदे करें, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। ओके, बिजनेस टू बिजनेस। बट मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर मास्टर एसएपी एसडी के अंदर में आता है। और ये आपका मतलब ये एसडी कंसल्टेंट्स एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ये सब अपलोड कर देंगे सारे कस्टमर मास्टर। फिर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो जो नए कस्टमर आएंगे, तो वो आपकी सेल्स टीम या फिर मास्टर डेटा टीम, जो भी आपका बिजनेस सेटअप है, जिस तरह से वो लोग क्रिएट करते जाएंगे। ओके। देन आपका मटेरियल मास्टर है। मटेरियल मास्टर नॉर्मली एमएम के बाद एमएम टीम विल क्रिएट करेगी। बट इसमें एमएम टी इसमें मटेरियल मास्टर में बहुत सारे अलग अलग व्यूज होते हैं। मतलब बहुत सारे रेलेवेंट डिटेल्स होते हैं जो इंडिविजुअल टीम्स को बनानी होती हैं। तो मटेरियल मास्टर जो एमएम टीम है, उनने आपका एक बेसिक मतलब मटेरियल सिस्टम में क्रिएट कर दिया। बट जो भी एसडी रिलेटेड डिटेल्स है वो आपको उसमें जाके ऐड करनी होती है। तो ये चीज हम उसमें आपको सिस्टम में, मतलब आई विल शो यू कि इसमें क्या क्या रहेगा एसडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ये एमएम एसडी और मतलब सारे मॉड्यूल्स वाले को अपना अपना जाके ऐड करना होता है। पीपी वाला अपना ऐड करेगा, उसके बाद में आपका आपके जो डब्ल्यू एम वाला ऐड करेगा, फिर अलग अलग टीम्स अपना जाके मटेरियल मास्टर में अपना डेटा ऐड करती हैं। एमएम टीम एक बेसिक डेटा आपको बना के दे देगा, उसके बाद में सारी मॉड्यूल्स अपने अपना डेटा जाके सिस्टम में अपडेट करेंगी मटेरियल के अंदर में। फिर तीसरा होता है वेंडर मास्टर डेटा। वेंडर मास्टर डेटा बेसिकली आप जिससे परचेज कर रहे हो, जिससे आप कोई प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो वेंडर्स की लिस्ट हमें सिस्टम में बनानी होती है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमएम टीम के पास, ये एसडी की नहीं होती है। तो वेंडर मास्टर एमएम टीम विल टेक केयर। देन एक मास्टर डेटा होता है कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें मान लीजिए आ, आपका कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से लैपटॉप या लैपटॉप 100। बट कस्टमर, आप मतलब कस्टमर इसको कुछ और बुलाता है, कस्टमर के अपने सिस्टम में वो बुला रहा है इसको लैपटॉप 100 वो वर्जन 1 या फिर 10 GB। मतलब कस्टमर इसे किसी और नेम से बुलाता है अपने सिस्टम में। तो इसमें एसएपी में काइंड ऑफ मैपिंग मेंटेन करते हैं
कि जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेमिंग कन्वेंशन है वो आपके ऑर्डर में वो पिक हो जाएगा। जैसे अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, मान लीजिए आप अपने आपका कोई प्रोडक्ट है 100M1003, ठीक है। बट इसी प्रोडक्ट को कस्टमर बोलता है कि भाई ये हमारे कस्टमर के नेमिंग कन्वेंशन में ये है, प्रोडक्ट एक ही है बट आप इसको बोलते हो M1003, कस्टमर बोलता है XYZ01। ठीक है, कस्टमर अपने क्योंकि सेम प्रोडक्ट के अलग अलग अपने अपने कंपनी के हिसाब से लोग नेम रखते हैं, राइट। तो इसमें हम एसएपी में एक मैपिंग मेंटेन कर देते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर जब सिस्टम में आप ऑर्डर क्रिएट करोगे अपने इस मटेरियल के लिए, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये वाला पिक कर लेगा, ताकि जैसे अगर आप ऑर्डर कर। हम्म। पीओ बना तो वो इस मटेरियल के लिए जब उसका सेल्स ऑर्डर बनेगा तो ये हाँ, उसको ये कस्टमर को ये वाला दिखेगा। कस्टमर को ये इजी रहेगा कि मतलब ही कैन मतलब इजीली आइडेंटिफाई। हाँ, ये इस मास्टर डेटा में हम वही मैपिंग मेंटेन करते हैं। ये जो मास्टर डेटा होता है इसमें हम इस कस्टमर के लिए स्पेसिफिक मटेरियल का क्या नेम है वो हम मेंटेन करते हैं इस मास्टर डेटा में। वो मैपिंग ही मेंटेन होती है इस मास्टर डेटा में। तो आपके ये हो गया। अभी तक क्लियर है इनमें से कोई किसी में कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें आगे एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टनर डिटर्मिनेशन का। बिफोर दैट वी कैन से, अच्छा, प्राइसिंग को भी एक तरह से कभी कभी मास्टर डेटा की तरह रेफर करते हैं। मतलब प्राइसिंग का हमने सेटअप तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जो आपके कंडीशन रिकॉर्ड्स, मतलब जब प्राइसिंग आपको किसी किसी उसकी नेट प्राइस सिस्टम में मेंटेन करनी है या फिर डिस्काउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो भी मास्टर डेटा के अंदर में उनको काउंट किया जाता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन वन पार्ट हो गया, लेकिन अगर हम मटेरियल का हमको प्राइस मेंटेन करना है सिस्टम में, कोई मटेरियल है उसका हमने प्राइस $100 डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली, हाँ, एमआरपी, तो ऑटोमेटिकली जब भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा उस मटेरियल का, तो वो आपका वो सिस्टम पिक करता जाएगा मास्टर डेटा से कि 100 इसकी प्राइस है। तो एक बार वन वन टाइम डिफाइन कर दिया, तो इसको फिर बार बार ऑर्डर में आता रहेगा। तो ये भी मास्टर डेटा में आपका काउंट होता है। फिर इसके अलावा आपका इसमें अ, एक कस्टमर ग्रुप्स होते हैं। देखिए, एसडी से मेन आपका कस्टमर मास्टर डेटा रहेगा ये वाला। फिर आपका मटेरियल मास्टर में हमें एसडी डेटा जो मेंटेन करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये तीन मेन मास्टर डेटा हैं जो हमें एसडी के अंदर में आएंगे। ठीक है। हाँ, कस्टमर मटेरियल और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ये मेन मास्टर डेटा है। और उसके बाद में ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी काइंड ऑफ मास्टर डेटा है। हाँ, तो ये कस्टमर ग्रुप्स में क्या होता है कि जैसे आप के कई सारे कस्टमर्स हैं, आप उनको मतलब किसी कॉमन फीचर के बेस पे ग्रुप कर दो। जैसे मान लो आपके नॉर्थ इंडिया में 100 कस्टमर्स हैं, तो आपने एक कस्टमर ग्रुप बना लिया नॉर्थ इंडिया। तो और आपका साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो आपके 4 कस्टमर ग्रुप्स हो गए। तो आपने जैसे सारे कस्टमर्स डिफाइन किए, फिर उसके अंदर में ग्रुप असाइन कर दिया। तो इस ग्रुपिंग से बेसिकली आप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओके, ये 100 कस्टमर्स हमारे नॉर्थ के हैं, ये 50 कस्टमर्स हमारे साउथ के हैं। सो इट इज़ फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ये जो कस्टमर ग्रुपिंग होती है। सिमिलरली आप कस्टमर ग्रुपिंग के हिसाब से आप प्राइसिंग कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप कुछ अलग स्पेसिफिक कुछ रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हो ग्रुप वाइज, वो बना सकते हो। तो इट्स सब डिवीजन या फिर एक ग्रुपिंग काइंड ऑफ कस्टमर्स की ग्रुपिंग होती है। ठीक है, ये ऑप्शनल होती है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज यू कैन लीव इट। देन यू हैव, हाँ, इतना पार्ट क्लियर है अभी? हाँ क्लियर।
ठीक है, सिस्टम में देखेंगे। सिस्टम से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ ताकि आपको सिस्टम में रिलेट करने में इजी हो उस टाइम पे। हाँ, अभी आपका जो लेट्स टॉक अबाउट कस्टमर मास्टर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। कस्टमर मास्टर आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, पहला होता है आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में, या फिर इसको बेसिक व्यू भी बोलते हैं, बेसिक मास्टर डेटा व्यू। इसमें क्या होता है कि आपका जो कस्टमर की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब जो कस्टमर की जिसके थ्रू आप उसे आइडेंटिफाई करते हो, जो उसकी जनरल डिटेल्स हैं, वो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं बेसिक डेटा व्यू में। ठीक है, इसको बेसिक डेटा बोलते हैं और इसी को जनरल डेटा भी रेफर करते हैं। मतलब ये जनरल डेटा हो गया आपका। जनरल डेटा में क्या होगा, आपका कस्टमर का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, और ईमेल आईडी। इस तरह की डिटेल्स आपकी कस्टमर की इस व्यू में कैप्चर होंगी। दूसरा होता है सेल्स कंपनी कोड डेटा। सेल्स से पहले कंपनी कोड डेटा, या फिर कंपनी कोड व्यू भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कंपनी कोड डेटा में हमारा मतलब फाइनेंस से रिलेटेड डिटेल्स इसमें मेंटेन्ड होती हैं। जैसे कि किस जीएल अकाउंट में पोस्टिंग होगी, रिकंसिलिएशन अकाउंट, किस अकाउंट में जाएगी पोस्टिंग आपकी, और कंपनी का मतलब पेमेंट डिटेल्स क्या है, कुछ बैंकिंग की डिटेल्स अगर मेंटेन करनी है, और कुछ अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है। तो बेसिकली ये व्यू आपकी, आपका जो फाइनेंस वाले बंदे होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं। ये ये व्यू कस्टमर मास्टर में होती है, बट ये कंपनी, ये आपकी फाइनेंस वाली टीम वो मेंटेन करती है। और पहली व्यू एसडी टीम मेंटेन करती है। कि कस्टमर कोई नया आएगा तो हमें एसडी वाले बंदे को एक पहले कस्टमर मास्टर सिस्टम में जाके वो क्रिएट करेगा कि नेम कॉन्टैक्ट क्या है, बेसिक डिटेल से क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जब और डिटेल्स आएंगी, फिर कंपनी कोड, फिर फाइनेंस वाले जाके उसमें अपना क्या जीएल अकाउंट वगैरह डालना है, कुछ बैंक में पेमेंट लेनी है, वो सारी डिटेल्स आपके फाइनेंस वाले बंदे डालेंगे। फिर एक व्यू होती है आपकी सेल्स एरिया व्यू। सेल्स एरिया व्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। डेटा या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यू, मतलब दोनों चीजें बोलते हैं। ये टीम भी हमारी एसडी टीम को मेंटेन करना होता है। इसमें बेसिकली आपका जितनी भी एसडी रिलेटेड आपके जो पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन होते हैं। लाइक इसमें आपका कौन सा सेल्स ऑफिस इसको डील कर रहा है इस कस्टमर को, फिर आपके पेमेंट टर्म्स क्या है, मतलब आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है उसको किस बेसिस पे आप कलेक्शन करोगे, इमीडिएट पेमेंट है या फिर आपका मतलब कुछ एडवांस लेना है आपको, 15 डेज के बाद में रेस्ट पेमेंट आएगी। पेमेंट टर्म्स डिफाइन करना। फिर आपका कुछ बिलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। एंड देन आपकी इसमें इनको टर्म्स होते हैं, मतलब कि कस्टमर आपका फैक्ट्री से खुद माल उठा रहा है, या फिर कस्टमर को आप डिलीवर कर रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इनको टर्म्स होते हैं। तो सेल्स की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सेल्स, इस सेल्स एंड एसडी की जो डेटा है वो हमारा इस व्यू में मेंटेन होता है कस्टमर मास्टर में। तो कस्टमर मास्टर के हमारे 3 व्यूज होते हैं, और ये 3 व्यूज हैं। फर्स्ट व्यू जनरल व्यू, फिर आपका कंपनी कोड का व्यू, एंड देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यू। कस्टमर मास्टर चेक करने के लिए आपके 2 ट्रांजेक्शन है। क्रिएट करने के लिए XD01 है, अगर आपको चेंज करना है तो XD02 है, और अगर आपको डिस्प्ले करना है तो XD03 है। ठीक है, ये एसएपी में हर जगह ये रूल अप्लाई होगा। 1 इज फॉर क्रिएशन, 2 इज फॉर चेंज, एंड 3 इज फॉर डिस्प्ले।
ठीक है, XD01 ये ट्रांजेक्शन्स हो गए कस्टमर मास्टर के। इसमें आपको ये तीनों व्यूज दिखेंगी। दूसरा ऑप्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो था उसमें नहीं दिखा, मतलब क्या फोकस होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको जो शिपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, जब आपको शिप करना है कि आपकी शिपिंग कंडीशंस क्या है, मतलब ये आपको ये इमिड। सब एसटीडी क्रिएट करती है। हाँ, एसडी, ये जो व्यू होती है मास्टर डेटा की, ये एसडी टीम क्रिएट करती है। शिपिंग और प्राइसिंग पैकेज। हाँ, जी जी जी, अभी मैं आपको सिस्टम में दिखाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये वाला ना नोट पैड, अच्छा ये तो इस रिकॉर्डिंग में होगा ये तो ना। चलो भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी XD01, XD02 और 3, इसमें आपके ये तीनों व्यू आते हैं, जो तीनों तीन व्यू अच्छा, मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और ये अगर कस्टमर क्रिएशन का है क्या? ये कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर मास्टर में पहला क्रिएशन का है 01, डिस्प्ले और फिर दूसरा चेंज डिस्प्ले। का है और तीसरा डिस्प्ले का है। अब इसके बाद में अगर आपको केवल एसडी से रिलेटेड व्यू देखनी है, आपको जो फाइनेंस वाली व्यू नहीं देखनी है, या फिर रियल टाइम व्यू में जैसे कंपनीज में ऑथराइजेशन आपको केवल सेल्स का ही रहेगा, जो सेल्स टीम रहती है, जो एंड यूजर है, तो उसको केवल सेल्स रिलेटेड डेटा देखने का ऑथराइजेशन रहता है। तो उसको चेक करने के ट्रांजेक्शन्स होते हैं VD01, VD02 और VD03। इसमें VD वाले ट्रांजेक्शन्स में केवल आपको फर्स्ट और थर्ड दिखेगा, आपको जो फाइनेंस की इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, और जो पहले, वीडियो वन में बेसिक व्यू भी दिख जाएगा। हाँ बेसिक व्यू और आपको लास्ट वाला व्यू, ये दो दिखेगा। अ, फिर प्राइसिंग और ये हाँ, जितना भी शिपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें दिखेगी। और ये XD वाले ट्रांजेक्शन्स में आपको ये तीनों दिखेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि XD वाले ट्रांजेक्शन्स आपकी जो फाइनेंस टीम होती है उनके पास रहता है, और जो VD वाला रहता है ये आपकी सेल्स टीम के पास में रहता है, फर्स्ट और थर्ड के लिए। अभी हम पहले कस्टमर मास्टर सिस्टम में देखते हैं और एक क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। कस्टमर क्रिएट करते हैं वीडियो वन। हाँ, दोनों से करेंगे, XD से भी करेंगे, VD से भी करेंगे। आप म्यूट कर लो, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना। हाँ ठीक। ओके, तो इसमें हम ट्रांजेक्शन ये से, प्रिंटिंग मेरे सिस्टम में भी करना पड़ेगा क्या? आ, अभी उसको मैंने क्या किया अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप अभी इस वीडियो देखना है, अगर आपको भी लगे तो आप कर लेना, और हो सकता है आपके में आ जाए पहले से। ठीक है, इसमें आपको जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन तो आप यहाँ से ओपन करोगे, XD01 हो गया, या फिर कोई भी सैप का ट्रांजेक्शन है तो वो हम यहाँ पे जाके इसे कमांड बार कहते हैं। तो यहाँ पे जाके आप उसका ट्रांजेक्शन डाल दोगे और वो ओपन हो जाएगा। जैसे आपके एक्सेल में आपके शॉर्टकट कीज होते हैं, वैसे ही एसएपी में ट्रांजेक्शन कोड्स होते हैं किसी भी स्क्रीन को ओपन करने के लिए। तो अगर आपको जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है तो VA01 होगा ट्रांजेक्शन, और हम यहाँ एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर आपको कस्टमर मास्टर करना है तो मैंने VD01 डाला और यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो गया। तो दिस इज वन वे। दूसरा वे होता है कि यहाँ पे हम मेन्यू पाथ के थ्रू जाएं, इसको इजी एक्सेस स्क्रीन कहते हैं। इजी एक्सेस स्क्रीन में आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड आपको सब जगह ऐसे दिखेगा। देन गो टू योर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स
फोल्डर, उसके बाद में आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मॉड्यूल है इसमें जाना है। इसके अंदर में मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा के अंदर में आपको बिजनेस, देखिए इसमें बिजनेस पार्टनर, प्रोडक्ट्स, कंडीशन, आउटपुट, ये सारे मास्टर डेटा हैं। फिर अभी बिजनेस पार्टनर में हम जाएंगे, एज अ कस्टमर हमें क्रिएट करना है। तो इसमें जाएंगे कस्टमर, फिर क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले, तीनों ऑप्शन है यहाँ पे। एंड देन वी विल क्रिएट। तो जैसे ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यू वाला अगर करूँगा तो केवल BD01 वाला आएगा। कंप्लीट करूँगा। एक व्यू था ना जिसमें यहाँ सब पीछे में जो सीपी के एप्लीकेशन पे लगा था वहाँ पे ट्रांजैक्शन किया ट्रांजैक्शन। अच्छा अच्छा, वो यहाँ पे आएगा। देखो जब आपने मान लीजिए इसको क्रिएट किया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यू, तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन इस स्क्रीन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे ना। हाँ हाँ, देखो वो ऐसे आता है। तो मैंने कस्टमर ओपन कर दिया कोई। अब यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करोगे ना, तो आपका ये यहाँ पे दिख जाएगा XT03। हाँ, ट्रांजेक्शन में जाओगे तो आपको इस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो अभी हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन कि हम ट्रांजेक्शन से ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस पाथ के थ्रू जाके क्रिएट कर लेंगे। अभी लेट्स क्रिएट अ कस्टमर। तो अभी मैं XD01 से क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो हमारा है ये XD01 का है। इसमें आप देखो ये कंपनी कोड का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे हमें कंपनी कोड एंटर करने को सिस्टम कह रहा है। अगर मैं, हाँ, ये जो इस स्क्रीन पे मतलब नेम के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी आता था ना, वो वाला सेटिंग कैसे करेंगे? ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे चेंज डिस्प्ले है ना उस बगल में ट्रांजैक्शन कोड भी आता था। यहीं पे, हाँ, इसमें भी तो आता था। यहाँ पे देखना पड़ेगा वो सिस्टम तो। वो, अच्छा, कहीं से होता है। ठीक ठीक हाँ वो देखते हैं। है। हाँ, तो आपको ट्रांजेक्शन खुद दिन में खुद याद हो जाएंगे, जितने भी हाँ, इम्पोर्टेंट है ना वो सब याद हो जाएंगे। हाँ, तो अभी मैं आपको शो कर रहा था कि जैसे XD01 में आपको कंपनी कोड का व्यू यहाँ पे दिखेगा। कंपनी कोड आपको एंटर करने को सिस्टम कहेगा। ठीक है, और अगर आप VD01 वाली स्क्रीन देखोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी कोड का ऑप्शन है ही नहीं। केवल आपको ये सेल्स का डिटेल नीचे डालने के लिए सिस्टम कहेगा। जबकि कंपनी कोड वाले में, XD01 में कंपनी कोड भी डालना होगा। ठीक है, तो कंपनी कोड का मतलब है कि आपका ये फाइनेंस वाली व्यू भी इसमें आपको क्रिएट करनी होगी, और BD वाले में आपको फाइनेंस वाली व्यू क्रिएट नहीं करनी है। कहाँ पर इसको यूज करेंगे? अभी हम XD से करते हैं क्रिएट करके, क्योंकि अभी मैं टेस्ट सिस्टम में आपको रन करना होगा ना। अच्छा, हाँ, आप दोनों से क्रिएट करके ट्राई करना। रियल टाइम में तो आपका BD वाला यूज होगा। हाँ, तो रियल टाइम में कंपनी कोड का जरूरत नहीं है, बस बेसिक व्यू और मटेरियल इन्फो बनाना। राइट राइट, उससे ही आप क्रिएट करोगे। अब ये अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं? अकाउंट ग्रुप्स, हाँ, पहले ऑर्डर क्रिएट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अकाउंट ग्रुप्स। देखिए जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं तो सिस्टम में ये अकाउंट ग्रुप्स प्री डिफाइंड होते हैं, और हमें मतलब उसका कॉपी करके खुद बना भी सकते हैं। बेसिकली इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। जैसे आपका सोल टू कस्टमर हो गया, या फिर आपका वन टाइम कस्टमर हो गया, और आपका शिप टू पार्टी एक अलग टाइप का, आपको डिलीवरी किसको करनी है। तो हमें अकाउंट ग्रुप सिस्टम में ये डिफाइन करना होता है, या फिर जो स्टैंडर्ड है उसे यूज करना होता है। और अकाउंट ग्रुप आपका कंट्रोल करता है कि कौन कौन सी स्क्रीन आपको दिखेगी, मतलब कौन सी फील्ड्स आपको
फ्रंट एंड में दिख रही हैं, उसका कस्टमर की नंबर रेंज क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंट ग्रुप में जाके डिफाइन या दिखती हैं जो है। और अकाउंट ग्रुप ये कहाँ पे क्रिएट होता है, ये आपका बेसिकली आपके जो एफआई वाले बंदे हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको शो करता हूँ। इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन जाके करनी होती है फाइनेंस मॉड्यूल में। देन आपका ये होगा इसमें अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल, कस्टमर अकाउंट्स, फिर आपका मास्टर डेटा, फिर आपका इसमें प्रिपरेशन फॉर मास्टर डेटा, डिफाइंड अकाउंट विद स्क्रीन लेआउट। ठीक है, स्क्रीन लेआउट हमें यहाँ पे जाके जो आपके अलग अलग टाइप्स के कस्टमर हैं, जैसे सोल्ड टू पार्टी हो गया, पेयर हो गया, बिल टू पार्टी हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया, कस्टमर जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, होलसेल कस्टमर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कस्टमर हैं ग्रुप्स हम वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपका जो सोल्ड टू पार्टी होता है ये मेन आपका कस्टमर होता है एसएपी के टर्म में। जो सोल्ड टू पार्टी है वो आपका कस्टमर है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ, जिसको आप बेच रहे हो, जैसे आपको कोई अगर बोलता है कि सोल्ड टू पार्टी ये है, सो एंड सो है, सोल्ड टू पार्टी नंबर 1010। तो सोल्ड टू पार्टी उसका मतलब है कि कस्टमर नंबर आपको बता रहा है बंदा। ठीक है, कस्टमर का नंबर सो एंड सो है। अब दूसरा जो इसमें एसएपी में होता है पार्टनर। इनको जो दूसरा अकाउंट ग्रुप हो गया आपका पेयर गुड रेसिपिएंट। इसका शिप टू पार्टी भी होगा कहीं पे, शिप टू पार्टी सोल्ड टू। ठीक है, गुड रेसिपिएंट। गुड रेसिपिएंट क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, मान लीजिए आपका जो ऑर्डर देने वाला कस्टमर है, ऑर्डर उसका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है, लेकिन कस्टमर को माल चाहिए अपने अहमदाबाद ऑफिस में। ठीक है, तो अहमदाबाद ऑफिस को या फिर अहमदाबाद में जो उसका कस्टमर का दूसरा ऑफिस है, उसको हम सिस्टम में एज अ शिप टू पार्टी क्रिएट करेंगे। गुड रिसिपिएंट या शिप टू पार्टी दोनों एक ही चीज़ है। तो उसको हम सिस्टम में जो आप उसका अहमदाबाद ऑफिस है उसको एज अ शिप टू पार्टी क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर देने वाली पार्टी हो गई आपकी सोल्ड टू पार्टी, जिसको आपको माल भेजना है एक्चुअली जिस लोकेशन पे या फिर जिस साइट पे उसी सेम कस्टमर की, वो हो गई आपकी शिप टू पार्टी। तीसरी पार्टी होती है बिल टू पार्टी। देखिए, चार चीजें हैं, रुको इसको आप समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, सोल्ड टू पार्टी, इनको पार्टनर फंक्शंस कहते हैं एसएपी में। और सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी और पेयर। तो इसमें दो सिनेरियोज हैं कि एक तो मतलब आपका एक ही कस्टमर है जो चारों रोल निभा रहा है, चारों रोल कर रहा है। मतलब मान लीजिए उसका कस्टमर दिल्ली में बेस्ड है, और वो दिल्ली वाले ऑफिस में ही अपनी डिलीवरी चाह रहा है, दिल्ली वाला ऑफिस ही बिल कर रहा है, और जो पेमेंट कर रहा है वो भी आपका सेम ऑफिस कर रहा है। बट जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट जिनके कई सारे ऑफिसेज हैं ग्लोबली जिनका वो रहता है, तो उनका मान लीजिए उनका जैसे ऑर्डर प्लेस होता है हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, हेड ऑफिस दिल्ली में बेस्ड है। आपको माल जो चाहिए जो पार्टी को भेजना है वो आपकी उन्हीं की दूसरी ब्रांच है, जो उनका मान लीजिए प्लांट है वहाँ पे अहमदाबाद में, उनका प्लांट है, उनको आपको माल डिलीवरी करनी है। अब जो उनको, ठीक है, और जो उनका बिलिंग ऑफिस है, बिलिंग ऑफिस मान, कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा। तो बिल टू पार्टी क्या हो गया, जैसे आपकी उनकी जो फाइनेंस ऑफिस है, मान लीजिए फाइनेंस ऑफिस ऑफिस मुंबई में बेस्ड है। तो जो बिल भेजेगा वो मुंबई ऑफिस बिल भेजेगा। और मान लीजिए उनका जो पेमेंट के लिए जो पेमेंट रिलीज होती है वो हैदराबाद ऑफिस से रिलीज होती है। तो वो हैदराबाद वाला पेयर बनेगा।
फिर से रिपीट करता हूँ, एक कस्टमर है, उनका जो मेन हेड ऑफिस है, जहाँ से वो सारा हेड ऑफिस है या फिर जहाँ से वो सारे ऑर्डर्स देते हैं तो वो हो गया, उनको ऑफिस दिल्ली में बेस्ड है। माल जो उनको डिलीवरी करानी है वो उनको करानी है अपनी अहमदाबाद प्लांट में या फिर अपने अहमदाबाद ऑफिस में। अब इस कस्टमर का जो इनवॉइस जिसको बेचते हैं, मतलब जो इनवॉइस वगैरह जो वेरीफाई करता है, वो ऑफिस उनका बेस्ड है मुंबई में। और जो फाइनल पेमेंट रिलीज करता है वो ऑफिस उनका बेस्ड है हैदराबाद में। ठीक है, आप मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी के बारे में ऐसे इमेजिन करके देखिए। ये हाँ मतलब सोल्ड टू पार्टी के मतलब ये तो एंड पार्टी है, इसके लिए हेड ऑफिस दिल्ली से जाता है ट्रांजेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं हाँ, मतलब ऑर्डर आपने जो कस्टमर में जब ऑर्डर क्रिएट किया तो सोल्ड टू पार्टी आपका मेन कस्टमर हो गया, ठीक है, जो आपको ऑर्डर दे रहा है। अब सोल्ड टू पार्टी वाला ही आपको बताएगा कि ये इसको माल भेजना है, ये हमारी शिप टू पार्टी है, और फिर ये बिल टू पार्टी है, और ये पेयर है। हाँ। हाँ। यस, तो एक से सभी ये सभी पार्टी को पता होगा। हाँ, ये सब पता होगा। ये हमें पार्टनर डिटर्मिनेशन जब हम कवर करेंगे तो उसमें ये मेंटेन करेंगे, अपने आप डिटरमाइन होके आपके ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ही आप सोल्ड टू पार्टी डालोगे तो शिप टू पार्टी आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी शिप टू पार्टी है, और उसके बाद कौन में से लोकेशन से शिपिंग हाँ, कौन से लोकेशन में पार्टी आपको माल भेजना है। भेजना है या फिर वहां से भेजना हाँ, आपके पास तो ऑर्डर आ रहा है ना, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, तो आप कस्टमर को डिलीवरी करोगे ना, उसको शिप टू पार्टी आप वहाँ माल भेजोगे। है। अच्छा, हम्म। तो ये मैं अहमदाबाद माल भेज रहा हूँ। हाँ, आपको माल वहाँ भेजना है। जब हम सेल्स ऑर्डर वगैरह देखेंगे ना, उस समय आपको क्रिएट होगा, मतलब ये आपको क्लैरिफाई होगा। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया, ये मतलब आप थोड़ा एक हाई लेवल पे आप समझ लीजिए। और जो सेकंड सिनेरियो है, या फिर जो मोस्टली जो सिनेरियो में यूज होता है, उसमें ये सारे पार्टनर फंक्शंस एक ही ऑफिस करता है या फिर एक ही कस्टमर होता है, एक ही बंदा होता है। मतलब जैसे दिल्ली ऑफिस ने ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका दिल्ली ऑफिस ही ऑर्डर दे रहा है, फिर दिल्ली ही में आपकी बिलिंग डिलीवरी हो रही है, यहीं पे आपका बिल जनरेट होगा, यहीं पे इनवॉइस होगा। तो ये मैक्सिमम ये सिनेरियो होता है। और इन सम सिनेरियोज ये सिनेरियो भी हो सकता है, या हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जाए कि दिल्ली ऑफिस ने ऑर्डर किया, डिलीवरी भी दिल्ली में लेनी है, लेकिन बिलिंग और पेयर वहां से हो रहा है। मतलब ऑर्डर करेगा हाँ, कस्टमर किया मतलब। हाँ उन दिल्ली ऑफिस से हाँ, दिल्ली ऑफिस को शिफ्ट करना है। हाँ, दिल्ली ऑफिस में ही उनको डिलीवरी चाहिए, बट बिलिंग और पेयर के अलग अलग ऑफिस हैं। या फिर मतलब ये ऐसे चेंज हो सकता है, या मान लीजिए कि बिल टू पार्टी भी दिल्ली में है, शिप टू पार्टी आपकी चेन्नई में है। ठीक है, कि ये दो दो फंक्शंस, मतलब ऑर्डर आपका दिल्ली ऑफिस से आया है, बिलिंग भी आपकी दिल्ली ऑफिस करेगा, बट आपको शिपिंग चेन्नई में करनी है। तो दिल्ली ऑफिस में बिलिंग होगा। हाँ, बिल टू पार्टी और पेयर ये दो चीजें हैं। बिल टू पार्टी है बेसिकली जो आप जिसको आपको बिल भेजना है, ठीक है, आपने इनवॉइस भेज दी। तो ये दिल्ली जा रहा है या दिल्ली से भेजा जा रहा है? दिल्ली जा रहा है ना, पार्टी दिल्ली में। हाँ, आपको इनवॉइस भेजनी होगी दिल्ली ऑफिस में। दिल्ली ऑफिस में मतलब उसी बिजनेस टू बिजनेस सिनेरियो में ना, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिल भेज रहे हैं, हाँ, उसको आप बिल भेजोगे, फिर वो वो अपना दिल्ली में है। वो दिल्ली में है। फिर वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ठीक है, आपका बिल वगैरह जो भी है आपने करेक्ट भेजा है। फिर वो हैदराबाद में उनका जो पेमेंट रिलीज करता है वो ऑफिस है, उसको इंटीमेट करेंगे कि अब ठीक है, इन्हें आप पेमेंट रिलीज कर तो दो। ये सारे कंडीशन मेंटेन करेंगे, इंडस्ट्री में सप्लाई यहाँ पे मेंटेन होगा। हाँ, ये कस्टमर मास्टर में मेंटेन होगा, ऑर्डर लेवल पे भी होगा। ये मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। बट ये मैपिंग हम मेंटेन कर देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करता है। अभी हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को सोल्ड टू पार्टी क्रिएट करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम जो हम क्रिएट करेंगे वो ऐसा कस्टमर करेंगे जिसमें सारी चीजें एक जैसी होंगी, मतलब एक ही पार्टी सारे रोल निभा रही है। ठीक है, ये अलग अलग 4 डिफरेंट रोल्स हैं। तो आपके ये मतलब सेम कस्टमर भी कर सकता है, और जिसे अलग अलग वाला सिचुएशन है ये भी कर सकता है।
अभी हमें अकाउंट ग्रुप दिखा रहा था आपको, एक्चुअल अकाउंटिंग। हाँ, जैसे सोल्ड टू पार्टी है, इसकी अगर मैं डिटेल्स पे जाता हूँ तो डिटेल्स में ये यहाँ पे है। इसकी बेसिकली हमें नंबर रेंजेस यहाँ से डिफाइन करेंगे। अकाउंट ग्रुप आपका जो है नंबर रेंज कंट्रोल करता है, तो हमें यहाँ पे एक नंबर रेंज का ऑप्शन होगा, क्रिएट नंबर रेंजेस क्रिएट होंगी। फिर यहाँ पे हमें असाइन करना होगा कि इसके लिए कौन कौन सी नंबर रेंजेस असाइंड है। तो मेन पर्पस अकाउंट ग्रुप का यही रहता है कि आप डिफरेंट, एक तो कस्टमर सेग्रीगेशन करना होता है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, इसको आप। नंबर रेंज क्या हो? नंबर रेंज ये होता है जैसे आपकी कस्टमर, जब आपके ऑर्डर क्रिएट होंगे, जैसे आपने नंबर रेंज डिफाइन कर दी कि मेरे नंबर रेंज है 1 से 10,000, तो सिस्टम मतलब जब पहला ऑर्डर क्रिएट करेगा या पहला कस्टमर क्रिएट करेगा, उसका नंबर रेंज होगा 1, दूसरे का 2। तो जो सिस्टम नंबर जनरेट करता है ना, जब आप कस्टमर क्रिएट करोगे, तो वो नंबर रेंज हमें बैकएंड में डिफाइन करनी पड़ती है। उसी नंबर रेंज के बेस पे, उसी नंबर रेंज से सिस्टम नंबर आपके पिक करता है। सिमिलरली ये आपका सेम कॉन्सेप्ट जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे, तो सेल्स ऑर्डर का भी जो नंबर जनरेट होता है, हमें बैकएंड में उसकी नंबर रेंज डिफाइन करनी होगी। तो उसमें जितने जितने नंबर रेंज यूज होते जाएंगे, सिस्टम फिर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब पुराने नंबर्स यूज होते जाएंगे और उस रेंज से सिस्टम नंबर लेता जाएगा। ठीक है, तो नंबर रेंजेस आपकी अकाउंट ग्रुप से कंट्रोल होंगी। नाउ लेट्स सी, पहले एक सेल्स वाला क्रिएट करते हैं VD01 से। तो इसमें अकाउंट ग्रुप में हमें सोल्ड टू पार्टी क्रिएट करना है फर्स्ट। 0001 करके एक स्टैंडर्ड रहता है, देखता हूँ किसी ने डिलीट ना कर दिया हो इसमें से। हाँ, ये वाला। तो आप जैसे अगर जब कॉपी करके अगर अपना अकाउंट ग्रुप भी बनाना, तो 0001 इससे कॉपी करके बनाना आप। मैं अभी इसके इससे ही क्रिएट कर देता हूँ। इससे भी सेम आप यूज़ कर सकते हो अगर कॉपी ना भी करना चाहो, तो क्योंकि ये नॉर्मली अकाउंट ग्रुप कस्टमर फाइनेंस वाले बंदे बनाएंगे। एंड तो आप ये स्टैंडर्ड वाला यूज़ कर लेना। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन ट्राई करते हैं। कल हमने जो बनाया था उसके अंदर में ही कस्टमर क्रिएट करते हैं उस कंपनी के लिए, या फिर उस सेल्स ऑर्ग के लिए। Z004 हमने कल बनाया था, और Z004 तो ऑफिस बनाए थे। इसकी नंबर रेंज हमने शायद असाइन करी है, नहीं करी है। ये था, कौन सा था इसमें, होलसेल था शायद, होलसेल। सात नंबर। ले तो लिया सिस्टम ने। ठीक है, अभी मेन स्क्रीन पे फिर से जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक कस्टमर बना रहे हैं अपनी कंपनी में। ये जो हमने कंपनी बनाई थी कल, या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, तो अभी हम अपने सेल्स एरिया में एक नया कस्टमर बना रहे हैं। मतलब मान लीजिए कस्टमर नया आपके पास ऑर्डर आया है, उसको हम सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो अभी सोल्ड टू पार्टी, और मैंने अपनी ये डिटेल्स डाल दी, फिर कंटिन्यू। और ये क्रिएट कौन कर रहा होगा रियल वर्ल्ड में, लाइक जिसको ऑर्डर आ रहा होगा भाई? हाँ, ये सेल्स वाले बंदे ही करेंगे, जो आपकी सेल्स टीम है। ऑर्डर जिसको जाएगा वही क्रिएट करेगा। कस्टमर खुद से क्रिएट तो नहीं करेगा। नहीं नहीं, कस्टमर नहीं करेगा। जैसे आप टाटा में काम कर रहे हो, आपके पास ऑर्डर आया, तो आप ऑर्डर सिस्टम में करोगे ना, जो भी सेल्स वाला बंदा होगा वो क्रिएट करेगा सिस्टम में जाके। हाँ। भाई एड्रेस टैब पे हैं। हाँ, अभी मैं आया हूँ जनरल डेटा टैब में। पहले जनरल डेटा हमने देखा था, नहीं, अच्छा, इसमें ये वाले में। बहुत सारा है ना, कंट्रोल डेटा आप एड्रेस में है ना।
हाँ अभी इसमें, हाँ आप सबसे ऊपर देखिए, ये जनरल डेटा है, अभी मैं एड्रेस पे हूँ। इसमें सारी सारी फील्ड्स का डेटा जरूरी नहीं है, जो जो मैंडेटरी है उतना हम अभी डालते हैं। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो भी एक कंपनी है और B2B सप्लाई है, और आप उस कंपनी का नाम, कुछ भी आप इसका नाम दे दो, आपके नाम से ही बना देता हूँ। ये कुछ रियल टाइम का वॉलमार्ट हो गया, या फिर जैसे, चलो वॉलमार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी ये कंपनी इसको सप्लाई कर रही है। अब वॉलमार्ट डेल प्राइवेट लिमिटेड। अभी इसमें हमें सर्च टर्म डालना है, सर्च में जैसे डेल से सिस्टम सर्च कर सकता है जो आपका बंदा है, तो सर्च करने के लिए सर्चिंग टर्म हमें डाल दिया इसमें। अब इसका पोस्टल कोड, सिटी मान लीजिए इनका हेड ऑफिस है आपका बेंगलोर में। कंट्री हो गई इंडिया। और ट्रांसपोर्टेशन जोन बेसिकली ये किस रीजन में आ रहा है वो इसमें डिफाइन कर रखा है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी चेंज हो जाता है कई बार ये फील्ड्स। इसको अपने हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन। और हो सकता है इस फील्ड को डिसेबल कर दें, इस फील्ड को यूज ही ना करें, बट अभी इसमें इनेबल कर रखा है, तो इसमें हम कोई भी एक जोन डाल देंगे। और फिर आपका इसमें, फर्स्ट वाला select किया। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट वाला। इसमें जैसे मैंने डाल दिया, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी रहता है। टेलीफोन नंबर कुछ डाल दिया मैंने, 9999 समथिंग। ये सब मैंडेटरी है। ये नीचे का मैंडेटरी नहीं है, ऊपर वाले जो फील्ड्स जितने हमने डाले थे ये मैंडेटरी थे। बट नॉर्मली टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सब आप जब कंपनी कस्टमर क्रिएट करोगे तो ये सब डालोगे। ठीक है, अभी ये इसमें, तो अभी BD01 कर रहे हैं। अभी VD01 में है जी। अब कंट्रोल डेटा में ये सारी फील्ड्स ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं डालना है। इसकी मार्केटिंग के भी सारी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। अनलोडिंग में भी कुछ नहीं डालना, एक्सपोर्ट में भी कुछ नहीं डालना, कॉन्टैक्ट डेटा में भी, कॉन्टैक्ट पर्सन में कुछ नहीं डालना। बस आपको एड्रेस डेटा में जो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं कौन कौन सी, पहली वाली टाइटल, फिर आपकी कंपनी का नेम, कस्टमर का नेम, सर्च टर्म, और आपका ये एड्रेस डिटेल, बस इतनी चीज़ें मैंडेटरी हैं। हाँ अभी सेव कर देंगे तो कस्टमर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जो सेल्स रिलेटेड डिटेल है वो भी डाल देते हैं, फिर एक साथ सेव करेंगे। अच्छा। हाँ अभी इसमें आप देखो ऊपर सेल्स एरिया डेटा, ये हमारा सेल्स व्यू होता है। ठीक है, ये एडिशनल वाले सब इग्नोर कर दो, अभी जितने बाद में दिख रहे हैं ये सब इग्नोर कर दो। बस ये सेल्स एरिया डेटा, इस पे ध्यान दो आप। जनरल डेटा हमने मेंटेन कर दिया, और सेल्स एरिया डेटा अब हम मेंटेन करेंगे। तो वही जेड वाला रिपोर्ट है। हाँ उसमें वही सब देखेंगे लेंगे। अभी इसमें आप देखो, हमने सेल्स डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं बनाया था, सेल्स ऑफिस बनाए थे हमने। सेल्स ऑफिस हमारे हैं, ये फ्रैंकफर्ट डाल दिया जैसे, सेल्स ग्रुप डाल दिया, टीम फ्रैंकफर्ट। कस्टमर ग्रुप आपका, इसमें देख लेंगे क्या क्या ग्रुप है। कस्टमर ग्रुपिंग को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप फर्दर सब डिवाइड करते हो किस टाइप के कस्टमर है, कि नॉर्थ का कस्टमर है, साउथ का है, तो इसमें जैसे इन्हें डिफाइन कर रखा है, इंडस्ट्रियल कस्टमर, ट्रेडिंग कस्टमर। टेल है ना प्राइवेट। हाँ प्राइवेट कर सकते हो, बट ये फील्ड मतलब ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, वरना यू कैन लीव इट। ये दोनों फील्ड्स भी ऑप्शनल थी ऊपर वाली, ये भी मैंडेटरी नहीं है, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप। ठीक है, अभी इसमें कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, इसमें 1 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड। तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस फील्ड जब हम सिस्टम में प्राइसिंग डिटरमाइन करते हैं सेल्स ऑर्डर में, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, जब हम प्राइसिंग कवर करेंगे तब इसको इस फील्ड पे आएंगे, बट ये एक मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें जैसे अभी हमने यहाँ पे, तो अच्छा इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके कौन सा मैंडेटरी। हाँ देखो अभी मैंने फील्ड हटा दिया, इसमें यहाँ पे ये चेक मार्क का ऑप्शन आ रहा है।
ये टिक टिक करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये टिक करके यहाँ पे आ रहा है ब्लैक कलर का। तो हाँ इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, मुझे यहाँ वैल्यू डालनी है, जिसमें टिक आएगा उसके वो वैल्यू डालनी है। अभी इसको मैं सेम कर देता हूँ। तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये प्राइसिंग रिलेटेड फील्ड है, और इसका प्राइसिंग जब हम ऑर्डर में क्रिएट करेंगे उस समय इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारा इस वाले टैब में, सेल्स टैब में, बस एक यही मैंडेटरी था, मतलब सेल्स वाले टैब में इसमें। अब हम शिपिंग टैब में देखते हैं। बाद। हाँ हाँ, ये सब सेल्स एरिया डेटा के अंदर में ही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी शिपिंग टैब में इसमें देखो, आप देखो, केवल वह शिपिंग कंडीशंस वाला जो है मैंडेटरी है, इसमें टिक मार्क आ रहा है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो शिपिंग कंडीशंस में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये, तो शिपिंग कंडीशन का मतलब होता है कि आप मतलब जो कस्टमर को शिप कर रहे हो, अ, उसकी क्या कैसे शिप करना है, मतलब वो कस्टमर को आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से करना है, या एज सुन एज पॉसिबल, या कस्टमर खुद पिक करेगा, या इमिडिएटली। मतलब बेसिकली अगर कोई प्रायोरिटी कस्टमर है तो आप उसे इमिडिएटली शिप करोगे। अगर कोई आपका रेगुलर कस्टमर है तो उसका स्टैंडर्ड होगा। ये तो आपकी जो, ये तो आप कंपनी टू कंपनी आपको पता होगा ना कि आपके कस्टमर्स कौन ज़्यादा सेल दे रहा है, उसके हिसाब से। नहीं, ये सिस्टम में नहीं होता, ये आपकी सेल्स टीम, मतलब आपको जैसे जो भी सेल्स ऑर्डर जो क्रिएट कर रहा है, या जैसे आप कोई सेल्स का बंदा क्रिएट कर रहा है तो उसे पहले से उसके मैनेजमेंट वाले बता रखेंगे कि ये कस्टमर्स आपके इस कैटेगरी में है, हाई प्रायोरिटी में है, जो स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड या फिर एज सुन एज पॉसिबल, इन दोनों में से कोई रखते हैं। और मान लीजिए कस्टमर अपने आप पिकअप करता है आपके यहाँ से आके, तो आप ये कर दो शिप कंडीशन, पिकअप और इमीडिएट। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। नाउ लेट्स सेलेक्ट द स्टैंडर्ड वन। अब इसमें और फील्ड्स, कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये डिलीवरी प्रायोरिटी है, डिलीवरी प्रायोरिटी में आपका ये बेसिकली ये भी प्रायोरिटी डिफाइन कर रही है कि आपकी जो आपको डिलीवरी करनी है कस्टमर को, ये आपको हाई प्रायोरिटी पे करनी है कि नॉर्मल है, कि आप इसको आराम से लो लो प्रायोरिटी पे भी कर सकते हो। तो ये फील्ड भी आप यहाँ से फर्दर उसको सेग्रीगेट कर सकते हो कस्टमर को, बट ये ऑप्शनल फील्ड है। देन आपका डिलीवरिंग प्लांट, जैसे आपके मान, में क्या ऑप्शनल फील्ड्स वो बेसिक होती हैं। नहीं जो भी हाँ, बेसिक होता है वही फॉलो होता है क्या ऐसे थोड़ा ऑप्शन नहीं कुछ कुछ होता है अभी डिलीवरी प्रायोरिटी वो लोग कंसीडर करता है नहीं तो फिर ये फील्ड कंसिडर नहीं होगी। अगर आपको मतलब बेसिकली अगर ये डिलीवरी प्रायोरिटी वाला भी यूज़ करना है तो ये फील्ड मेंटेन करनी होगी, अगर ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये वाला मतलब ये यूज़ नहीं होगा। तो आपका प्रोसेसिंग के लिए केवल शिपिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल फील्ड्स हैं इसमें। तो और फिर उसके बाद में है डिलीवरिंग प्लांट। डिलीवरिंग प्लांट जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग प्लांट्स हैं, तीन चार प्लांट्स हैं इंडिया में, तो आप इस पर्टिकुलर कस्टमर को कौन से प्लांट से डिलीवरी करना चाहते हो। कोई मान लीजिए आपका साउथ का कस्टमर है, आपके तीन प्लांट हैं, नॉर्थ में है, साउथ में है, और एक इधर वेस्ट में है। कस्टमर है आपका तमिलनाडु में, तो आप उसको साउथ वाले प्लांट से ट्रांसपोर्ट कर दो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगी। अगर आपका मान लीजिए इधर नॉर्थ इंडिया में है, पंजाब में है कस्टमर, तो आप उसको यहाँ दिल्ली वाले प्लांट से भेज दो माल, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगी। तो ये काइंड ऑफ आप डिलीवरिंग प्लांट यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकते हो कि इस कस्टमर के लिए हमें किस प्लांट से डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो सेम आपका सेम डेटा आपके सेल्स ऑर्डर में प्रपोज हो जाएगा, और सेल्स ऑर्डर पे आप फिर मैनुअली चेंज कर सकते हो कि आपको मतलब इसी प्लांट से करनी है कि दूसरे से करनी है। दिस इज जस्ट टू क्या बोलते हैं, एक डिफॉल्ट डेटा प्रपोज करने के लिए है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बिलिंग टैब। नहीं रहने दे क्या बस ये खत्म हो गया आज के लिए, बस ये फिर इसको सेव कर देंगे, हो जाएगा।
बिलिंग में ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, एक तो ये आपका इनको टर्म्स होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपको अगर किसी फील्ड के बारे में पढ़ना है तो आप उसमें F1 प्रेस कर देना लैपटॉप में अपने, उस पर सेलेक्ट करके, और उसको F1 वहाँ पे सेलेक्ट कर दो, तो आपका उसको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसके बारे में, आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो फील्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ये इन F4 से क्या होता था, F4? F4 आपके मतलब सारे एंट्रीज, कौन कौन सी एंट्री अवेलेबल है वो दिखाता है, क्या क्या इनपुट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें इनको टर्म्स क्या है बेसिकली, मतलब आपके कस्टमर को आप कैसे जो आप माल सप्लाई करोगे, फ्री ऑन बोर्ड है कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कि कस्टमर आके पिक कर रहा है, कि कस्टमर को आप भेज रहे हो, वो सारी चीज़ें इनको टर्म्स में रहेंगी। टर्म पेमेंट टर्म्स जो मैंने आपको बताया था, इमीडिएट पेमेंट होगी या फिर आफ्टर 15 डेज, 20 डेज, जो पेमेंट टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे डिफाइंड रहते हैं। अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, ये आपका पोस्टिंग में काम आता है। जैसे आपने डोमेस्टिक मान लीजिए मेंटेन कर दिया कि ये कस्टमर डोमेस्टिक है, तो जब इसकी GL अकाउंट पोस्टिंग होगी वो डोमेस्टिक वाले अकाउंट में होगी, फाइनेंस में। और फिर पार्टनर फंक्शंस, हाँ इसमें टैक्स वाला जैसे मैंडेटरी था, मैंने मिस कर दिया, तो सिस्टम ने मुझे एरर दे दी कि ये मेंटेन करना है मुझे। तभी ये जैसे फुल टैक्सेबल कस्टमर है, तो हमारा चौथा है पार्टनर फंक्शन। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी सिस्टम में क्रिएट करोगे तो सिस्टम ये 4 पार्टनर क्रिएट कर देगा विद विद द सेम फॉर द सेम कस्टमर। ठीक है, मतलब इस सेम कस्टमर के 4 रोल हैं, सोल टू पार्टी की तरह भी काम करेगा, बिल टू पेयर, शिप टू, एक ही कस्टमर ये चारों रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, शोल टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर, शिप टू पार्टी, सब कुछ डेल से ही हो। हाँ मतलब एक ही है। लेकिन डेल तो हमारा कस्टमर था, हाँ तो मतलब वो कस्टमर है। तो उस कस्टमर को सोल्ड टू पार्टी, उसी को हो रहा है, बिल भी उसी को जा रहा है, फेयर भी उसी का है, ये मतलब है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल और राइट। शिपिंग भी उसी को हो रहा है। शिपिंग उसी को हो रहा है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। हाँ। ठीक है, तो मेरा ये कस्टमर नंबर जनरेट हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे ये कस्टमर देखना है तो मैं XD VD03 में जाके ये कस्टमर यहाँ पे डिस्प्ले करके देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्रिएट किया है। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं, फिर कल फिर कस्टमर, कल या फिर मंडे को करेंगे आगे, कंपनी कोड वाला XD01 से बनाएंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस कंपनी कोड का एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा उसमें।